आपको एक ऐसी जगह की सैर कराने वाले हैं जहां जाकर सारे पाप धुल जाते हैं। ये रास्ते एक ऐसी जगह की तरफ जाते हैं जहां कोई नहीं रहता। यहाँ सिर्फ भगवान रहते हैं। 1, 2, 3 नहीं, 100, 200, 300 नहीं, पूरे 33 करोड़ देवी देवता। यहाँ जाना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन लाइव इंडिया ने ये जोखिम उठाया। लाइव इंडिया यहाँ पहुंचा सिर्फ आपके लिए। इस शहर की कीमत अरबों रुपयों में है। इस शहर में भगवान रहते हैं। अब तक ये शहर सबसे छिपा हुआ था, लेकिन आज आप इस शहर को लाइव स्पेशल में देख पाएंगे। अगले 30 मिनट में आपको 999 मंदिर और 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन होने वाले हैं। घर बैठे आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। घर बैठे आप अपने भगवान के दर्शन कर पाएंगे। वो भगवान जिन्हें अब तक किसी ने नहीं देखा था, आज आपको हम उनके दर्शन करवाने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ मौजूद बेशुमार दौलत के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। यहाँ के पत्थर बोलते हैं। जी हाँ, ये भी बताएंगे आपको कि कैसे। यहाँ मौजूद बेजुबान मूर्तियों की बोलती बंद कर देने वाली कीमत भी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कहाँ है ये शहर, कैसे आई यहाँ बेशकीमती मूर्तियाँ, कैसे यहाँ पाए जाने वाले पत्थरों के पास जुबान है, क्यों इसे मंदिरों वाली नगरी कहा जाता है, कैसे ये दुनिया का सबसे कीमती शहर बन गया। नमस्कार, लाइव स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। आप सोच रहे होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। आखिर ये कौन सा शहर है जहां 999 मंदिर हैं, जहां 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। ये शहर अब तक कहां छिपा था और क्यों ये शहर इतना बेशकीमती है? तो आइए तैयार हो जाइए उस बेशकीमती शहर को जानने के लिए, जिसकी पूरी जानकारी अब हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए पहुंचा रहे हैं। इस नगरी को देखिए। ये नगरी दुनिया की सबसे कीमती नगरी है। ये वो नगरी है जहां खुदाई के दौरान सबसे ज्यादा बेशकीमती मूर्तियां पाई गईं। इस वक्त आप राजस्थान के माउंट आबू में मौजूद चंद्रावती नगर को देख रहे हैं। इतिहासकारों के मुताबिक एक वक्त वो था जब दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर और मूर्तियां यहीं हुआ करती थी। वक्त बीतता गया और बीतते वक्त के साथ सब कुछ यहां दफन होता चला गया। पहले इतिहास के इस अहम पन्ने पर गौर नहीं फरमाया गया, लेकिन एक बार फिर से इस नगरी की तरफ एक्सपर्ट्स ने नजर घुमाई है। माउंट आबू के म्यूजियम में रखी इन मूर्तियों को देखिए।
कहा जाता है कि 999 मंदिरों वाली इस नगरी में खुदाई के दौरान हजारों मूर्तियां निकली। जिनकी कीमत अरबों रुपयों में है। भगवान शिव की मूर्ति, भगवान विष्णु के दशावतार, गणपति बप्पा की मूर्तियां, मां सरस्वती, महावीर, विषकन्या, 8वीं सदी की चामुंडा की यह मूर्ति, अग्नि की 12वीं शताब्दी की यह प्रतिमा, 12वीं सदी की चंवर वाहिनी की प्रतिमा। इसके अलावा वो तमाम भगवान जिनके बारे में आप और हम शायद पूरी तरह नहीं जानते, सब खुदाई के दौरान यहां से निकले। खुदाई में मिली कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो श्रृंगार कर रही हैं, कुछ नृत्य कर रही हैं और भी कई अलग अलग तरह की मूर्तियां इस म्यूजियम में रखी गई हैं। चंद्रावती में पाई जाने वाली ये बेशकीमती मूर्तियां हिंदुस्तान की 9वीं से 14वीं सदी के बारे में बहुत से राज खोलती हैं। अनिल कुमार एरन के साथ राजेश असनानी, लाइव इंडिया, चंद्रावती नगर। माउंट आबू का चंद्रावती इन दिनों फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की नजर एक बार फिर इसकी तरफ गई है। लेकिन ना जाने वक्त के साथ कितनी चंद्रावती जैसी नगरी जमीन में दफन है और उन्हें बाहर लाकर संजोने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम आप राजस्थान के जिस सबसे रईस चंद्रावती सभ्यता की चर्चा कर रहे हैं वो अचानक से खुदाई के बाद सामने आई है। इस सभ्यता और इसकी खासियतों के बारे में कई इतिहासकारों और साहित्यकारों की किताबों में भी चर्चा मिलती रही है। बाकी जानकारी के लिए एक नजर हमारे इस रिपोर्ट पर। सारे भक्त हाथ जोड़ लें, लेकिन आंखें बंद मत करिएगा। आज आंखें खोलकर भगवान के दर्शन करें, वरना आप अमरनाथ के उस मंदिर को नहीं देख पाएंगे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है अमरनाथ का वो मंदिर जो 1982 में खुदाई के दौरान मिला था। आपको बता दें कि चंद्रावती में पहली बार जब खुदाई शुरू हुई तो वहां सबसे पहले अमरनाथ का ये मंदिर मिला था। 1980 में खोदा गया है और यहाँ पहाड़ी थी पूरी, और महाराज यहाँ एक आए और ये उनको जो सपने में आई जगह, यहाँ महादेव जी का मंदिर है, और उन्होंने लोगों को कहा भाई कि यहाँ शिव जी का मंदिर है। तो बाबा जी के साथ में लोगों का भी सहयोग रहा और इसकी खुदाई हो गई, और बड़ी ही प्राचीन जो मूर्तियाँ हैं यहाँ शिव जी के साथ में सिख परिवार भी है और सूर्य प्रतिमा भी है, और शिव जी के हाथ में शिवलिंग होना, और उस पर लिखा हुआ है संवत 11 संवत की डेट है, और ऐसी मूर्ति दुनिया में आज कहीं नहीं मिलेगी नहीं। यहाँ सिर्फ अमरनाथ ही नहीं बल्कि ऋषिकेश और कई दूसरे जाने माने तीर्थ स्थलों के मंदिरों के अवशेष भी मिले हैं। इनके अलावा खुदाई में कई ऐसी चीजें मिली हैं जिनके बारे में लोगों ने सिर्फ पढ़ा या सुना ही होगा। जैसे जैन ग्रंथ उपदेश सप्तसती में 444 जैन मंदिरों का जिक्र है। इसी ग्रंथ में चंद्रावती सभ्यता के 999 मंदिरों के बारे में भी लिखा गया है। जाने माने ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टॉड ने भी अपनी किताब वेस्टर्न इंडिया में इस चंद्रावती नगरी के बारे में लिखा है। उन्होंने अपनी किताब में चंद्रावती नगरी को सबसे धनी और 999 मंदिरों वाली नगरी कहा है। आपको बता दें
कि माउंट आबू को 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी माना जाता है। कई इतिहासकारों ने ये दावा किया है कि 33 करोड़ देवी देवता यहाँ बने 999 मंदिरों में ही विराजमान हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 999 मंदिरों वाला ये शहर हमेशा हुक्मरानों की अनदेखी का शिकार हुआ। इसकी विरासत को सहेजने की तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपनी मौत से कुछ दिन पहले जब 8 जुलाई 1984 को माउंट आबू आई थी, उन्होंने अधिकारियों से बात कर खुदाई को जारी रखने के आदेश दिए थे और कहा था कि इस सभ्यता के हर पहलू को दुनिया के सामने लाया जाए। लेकिन अफसोस, इसे लेकर न तो राजस्थान सरकार ने कोई पहल की और न ही पुरातत्व विभाग ने। अपने इस दौरे में संग्रहालय पहुंचे इंदिरा गांधी ने खुदाई के दौरान मिली मूर्तियों को काफी देर तक देखा था। इन मूर्तियों को देखकर इंदिरा गांधी काफी खुश हुई थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ की सभ्यता मोहनजोदड़ो से भी विकसित है। विदेशी सैलानियों के लिए अगर चंद्रावती नगरी की खुदाई की जाए तो प्राचीन सभ्यताओं को भी खोजा जा सकता है। माउंट आबू में दुनिया की सबसे धनी सभ्यता बेरुखी का शिकार है। हैरानी की बात यह है कि माउंट आबू के जिस संग्रहालय में खुदाई के दौरान मिली बेशकीमती मूर्तियों को रखा गया है, वो खुद किसी कबाड़खाने से कम नहीं है। लोग आते हैं यहाँ पर, सरकार भी कभी कभी पुरातत्व विभाग के कुछ लोग आते हैं, परंतु वो उसको खुदाई करने और इसकी पूरा उत्खनन करने के और उसकी पूरी जानकारी करने का कभी प्रयास नहीं किया। आज भी ये टीले पड़े हुए हैं। सबका यही अनुरोध है सरकार से कि सरकार इस पर ध्यान दे और इसको यहाँ पर खुदाई कराए, तो यहाँ पर बहुत अच्छी शिल्प कला, वास्तुकला और स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने जैसे देलवाड़ा के मंदिर में हैं, उससे भी अच्छी मंदिर और मूर्तियां यहाँ पे बिखरी हुई है। राजस्थान सरकार अगर इन मूर्तियों का रखरखाव सही तरीके से करती है तो इसे दुनिया भर से आने वाले सैलानी न सिर्फ इस सभ्यता का दीदार करेंगे, बल्कि राजस्थान के लिए इस सभ्यता की निशानियां किसी कामधेनु गाय से कम साबित नहीं होंगी। अनिल कुमार एरन के साथ राजेश असनानी, लाइव इंडिया, चंद्रावती नगर। चंद्रावती के कई और रहस्य हैं जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी है, लेकिन वो रहस्य हम खोलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या है खास ब्रेक के बाद, आप देख लीजिए। अब तक हमने आपको बताया कि चंद्रावती को मंदिरों की नगरी क्यों कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चंद्रावती के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा रहस्य अब भी बरकरार है, वो रहस्य जो पत्थरों के बोलने से जुड़ा है। क्या है चंद्रावती का पूरा रहस्य, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। कहते हैं चंद्रावती में मौजूद पत्थर बोलते हैं, उनके पास जुबान है। इन पत्थरों का यहाँ के मंदिरों से गहरा रिश्ता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या पत्थरों के पास जुबान आ सकती है? लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि उन्हें यहाँ के पत्थरों से संगीत सुनाई देता है? इन सब के पीछे का रहस्य क्या है, आपको बताने जा रही है हमारी खास रिपोर्ट।